हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गीता माता की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके हलादिनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। भगवान श्री व्यास सहित व्यास परंपरा को नमन। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन। भगवान की कृपा के फलस्वरूप मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, और इस यंत्र के माध्यम से यह पाठ गीता का पाठ सुरक्षित भी हो रहा है और आप लोगों तक पहुंच भी रहा है। प्रातःकालीन सत्र में गीता के 8वें अध्याय का पाठ का श्रवण लाभ आप लोगों ने लिया था। अभी गीता के 9वें अध्याय के पाठ का श्रवण लाभ प्राप्त करें। ओम अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान अर्जुन से जिस ज्ञान विज्ञान का वर्णन भी करेंगे, उसका लाभ ये है कि इस ज्ञान विज्ञान को समझ करके, हृदयस्थ करके, अपना करके वह दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त और साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। जो श्रद्धा रहित पुरुष होते हैं, जो भगवत प्राप्ति का प्रयास नहीं करते, वो इस मृत्यु रूप संसार में भटकते रहते हैं। बार बार उनका जन्म होता है और बार बार उनकी मृत्यु होती है। यह अजस्र परंपरा चलती रहती है। आगे भगवान कह रहे हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थितः। भगवान कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं
किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि सारा संसार जैसे बर्फ में जल है वैसे ही मुझ में परिपूर्ण है। तो ये श्लोक 4 और 5 पहले पढ़ लेते हैं, फिर बड़ी सुंदर इसमें चर्चा है, उसकी चर्चा करने का, समझने समझाने का प्रयत्न करेंगे। कि भगवान ने कहा कि सारा जगत, सब भूत मेरे संकल्प के आधार में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं सब भूत मुझ में हैं पर मैं उसमें नहीं हूँ। न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। यहाँ भूत का अर्थ है जितने भी संसार में प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, समस्त जीव जीवात्मा से तात्पर्य है। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन मेरी ईश्वरीय शक्ति को, यौगिक शक्ति को देख कि इन समस्त भूतों का, समस्त जीवों का, समस्त प्राणियों का उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। मुझसे ही ये उत्पन्न हुए, मैं ही इनका पोषण करता हूँ, मैं ही इनको धारण करता हूँ। फिर भी मेरी आत्मा इन भूतों में अवस्थित नहीं है। चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से सब भूत जो हैं मेरे संकल्प से उत्पन्न हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये जो 4 और 5 नंबर का श्लोक है 9वें अध्याय का, कि भगवान कह रहे हैं कि सब मुझसे उत्पन्न है, सब मुझ में है, पर मैं उसमें नहीं हूँ। तो ये बड़ी प्यारी चर्चा है। इसको भगवत गीता की जो साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका है स्वामी राम सुखदास जी की, उसके माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। बहुत ही सुंदर समझाया है कि मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, यह जो परमात्मा का स्वरूप है, मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त स्वरूप है। और मन बुद्धि इंद्रिय से जो जिसका हम नहीं जान सकते वो परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। यहाँ भगवान ने मया पद से व्यक्त अर्थात साकार स्वरूप कहा और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त अपने निराकार स्वरूप की चर्चा करते हैं। और ये जो सगुण शब्द है, निर्गुण शब्द है, वास्तव में एक ही परमात्मा है, उनके अलग अलग सुंदर विशेषण हैं। और यहाँ मत स्थानी सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं। ये जो परा और अपरा, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति रूप सारा संसार है, तो भगवान कहते हैं ये मुझ में ही, मेरे में ही स्थित है। क्योंकि वह मुझको छोड़कर, अर्थात यह जो संसार है, हम आप जितने भी प्राणी हैं, यह जो नाम रूपात्मक जगत है, ये परमात्मा को छोड़कर रह ही नहीं सकता। भगवान को छोड़ करके संसार कहीं टिक ही नहीं सकता। ये संसार टिका है, आधारित है, स्थित है, तो भगवान ही उसके आधार है। परमात्मा रूपी सत्ता पर ही संसार टिका हुआ है। क्योंकि ये सारा संसार, समस्त प्राणी भगवान से ही उत्पन्न है, भगवान में ही स्थित रहते हैं। और जब समय आता है प्रलय का, तो सारा संसार और प्राणी भगवान में ही लीन हो जाते हैं, परमात्मा में ही। तो इनकी जो उत्पत्ति है, स्थिति है और विनाश है, प्रलय है, ये सब
कुछ परिवर्तन संसार में होता है और वो सब परमात्मा के अंदर है। ये सब प्राणी मेरे में स्थित हैं। इस तरह से भगवान बता रहे हैं संसार के प्राणियों की स्थिति की। पर यहाँ भगवान दो परस्पर विरुद्ध वाणी बोल रहे हैं। पहला भगवान कहते हैं न चाहम ते स्वस्थितः। पहले भगवान ने दो बातें कही, मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, और दूसरी भगवान कहते हैं मत स्थानि सर्वभूतानि। पहली बात भगवान ने कही कि मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ। भगवान ने क्या कहा कि ये जो सारा जगत संसार है, तो भगवान पहली बात कहते हैं कि मैं जगत में संसार में स्थित हूँ। अब उसके ही विरुद्ध, अपनी ही वाणी के विरुद्ध भगवान बात कर रहे हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान ने पहली बात कही कि मैं संसार में स्थित हूँ, और उसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अब ये भगवान क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? ये संसार भगवान से ही उत्पन्न हुआ, भगवान में ही आश्रित है, स्थित है, और प्रलय होता है तो भगवान में ही लीन हो जाता है। परमात्मा से ही उत्पत्ति, परमात्मा में ही स्थिति और परमात्मा में ही लीन होना, ये सब परमात्मा से ही होता है। तो भगवान ने कहा कि संसार मेरे में स्थित है, सब मुझ में है। और अब भगवान ने विरुद्ध वाणी कही, परस्पर विरुद्ध वाणी, कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। दोनों बातें सत्य हैं। भगवान से सब उत्पन्न हैं, सब भगवान में स्थित हैं, यह भी सत्य है। और भगवान कह रहे हैं कि सब मुझ में स्थित नहीं है, यह भी सत्य है। कैसे, इसको समझना है। क्योंकि परमात्मा की सत्ता और ये जो संसार दिख रहा है, संसार की सत्ता, दोनों में थोड़ा अंतर है। परमात्मा अविनाशी, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य परमात्मा है। उस रूप में संसार की सत्ता अलग है। अब वो भगवान समझा रहे हैं कि सब तो भगवान में है, पर भगवान उनमें नहीं है। ये बात कैसे है? जैसे भगवान कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यदि मैं उनमें स्थित होता, भगवान यदि संसार में स्थित होते, संसार की तरह जो सांसारिक दृष्टि है उस दृष्टि से देखें, तो जो परिवर्तन संसार में होता है वह परिवर्तन भगवान में भी होता। और संसार के नाश होने से भी कहे मेरा भी नाश होता। संसार का अभाव होता तो भगवान का भी अभाव होता। अर्थात जो संसार में परिवर्तन होता है, संसार का नाश होना, संसार का अभाव होना, ये जो संसार में विकृति आती है, ये विकृति परमात्मा में नहीं आती। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संसार में नहीं हूँ। यहाँ जो परमात्मा की अनंत सत्ता है, भगवान का जो वैशिष्ट्य है, उनकी विशेषता है, वो ध्यान में रखना है। तब ये जो भगवान परस्पर विरुद्ध बात कह रहे हैं और दोनों सत्य है, तब समझ में आएगा। भगवान से ही संसार उत्पन्न है, स्थित है, भगवान में ही लीन होगा। भगवान कहते हैं मैं संसार में हूँ, संसार मुझ में है। तो भगवान ये भी कहते हैं कि मैं संसार में नहीं हूँ। तो अब भगवान की इस वाणी को गीता के विस्तृत टीका में समझाया कि जो हमारा आपका सामान्य दृष्टिकोण होता है, जिस सामान्य दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि जैसे ये सामान्य बात है, ये चश्मे का डिब्बा है, इसके अंदर चश्मा रखा हुआ है, इसको हम आग में फेंक दें, जला दें, तो ये डिब्बा भी जल जाएगा। इसके अंदर रखा हुआ जो चीज़ है वह भी जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसमें जो प्रभाव पड़ा, इसके अंदर रखे हुए चीज़ में भी वह प्रभाव पड़ा। डिब्बा नष्ट हुआ तो इसके अंदर रखा हुआ चश्मा या कुछ दूसरी चीज़, आपने कागज़ रखा हो, रुपया रखा हो, वो भी जल करके नष्ट हो जाएगा।
तो ये जो हमारी सामान्य दृष्टि है, ऐसी दृष्टि से हम देखें कि जैसे ये डिब्बा संसार है और इस डिब्बे के अंदर भगवान है, संसार में भगवान है, ऐसा मानेंगे तो जब ये संसार बदलता है तो इसके बदलने पर इसके अंदर होने वाले भगवान भी बदल जाएंगे। ये डिब्बा छोटा बड़ा होगा तो उसके अंदर का पदार्थ भी छोटा बड़ा होगा। इसमें जो विकार आएगा तो अंदर के पदार्थ में भी विकार आएगा। और यदि ये डिब्बा जल करके या किसी प्रकार से नष्ट हो जाए तो इसके अंदर का वस्तु पदार्थ भी नष्ट हो जाएगा। तो यह जो सामान्य दृष्टिकोण है उसमें भगवान कहते हैं कि ऐसे जैसे इस चश्मे के डिब्बे के नष्ट होने पर इसके अंदर रखा कोई वस्तु पदार्थ नष्ट हो जाता है, ऐसा सामान्य और भौतिक दृष्टिकोण से परमात्मा संसार के अंदर नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं संसार में नहीं हूँ। यदि इसी भौतिक दृष्टिकोण से, स्थूल दृष्टिकोण से परमात्मा संसार में होते तो जब संसार में परिवर्तन होता है, संसार में विकार आता है और संसार का विनाश भी जब होता है तो वह परिवर्तन मेरे अंदर भी आता और संसार के विनाश से मेरा भी विनाश होता। तो इस तरह से संसार में तो परिवर्तन आता है, संसार का समय पे विनाश भी हो जाता है, समय पर संसार का अभाव भी हो जाता है। जब प्रलय होता है तो संसार का अभाव हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मेरे में कभी भी किंचित मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं उस तरह से व्याप्त रहता हुआ भी निर्लिप्त हूँ, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूँ। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ। तो वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। तो मैं स्थित नहीं हूँ कहने का ये तात्पर्य हुआ। और भगवान जब कहते हैं कि मैं उनमें स्थित हूँ, मैं संसार में हूँ, ऐसा कहने का भगवान का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही संसार की सत्ता है। मेरे होने पर भी भगवान है तो ही संसार है, और भगवान के न होने से संसार का भी न होना होता है। तो भगवान कहते हैं यदि केवल संसार होता और मैं संसार में ना होता, ये गीता की बात है भैया, बड़ी कठिन बात है। भगवान की कृपा से ही हमको आपको समझ में आएगी। इसीलिए चर्चा है कि केवल गीता बहुत कठिन है कह करके या नीरस समझ करके इनसे दूर हो जाएं उचित नहीं है। भगवान की वाणी है, सुनने का, कहने का, पाठ करने का प्रयास करते हैं। इसी बहाने भगवान की कृपा से कुछ गीता माता की कृपा से कुछ बातें समझ में आ जाएं तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। फिर भगवान ने कहा था कि मैं उसमें स्थित हूँ संसार में। तो उसका भाव ये रहा कि भगवान की सत्ता से ही संसार की सत्ता है, भगवान के होने पर ही संसार का होना निर्भर है। और कहते हैं मैं यदि संसार में ना होता तो जगत की सत्ता ही ना होती। तो जगत का जो होनापन है वो भगवान के सत्ता से ही जगत दिखता है। भगवान है तो संसार है, इसलिए भगवान ने कहा कि मैं जगत में स्थित हूँ। न च मत स्थानि भूतानि। अब भगवान दूसरी बात कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी मेरे देह में स्थित है। फिर भगवान अपनी इस बात के विरुद्ध ये भी कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं हैं। इस तरह से बता रहे हैं भगवान कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते, जैसा कि मैं निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ, तो संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। जैसे भगवान का कभी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, तो संसार का भी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। भगवान
एक देश में नहीं है, कि एक काल में नहीं है, एक व्यक्ति में नहीं है, ऐसी परिच्छिन्नता भगवान में नहीं है। भगवान तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, तो संसार में भी ऐसी परिच्छिन्नता नहीं होती। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन, ये जैसे परमात्मा में हैं, भगवान निर्विकार हैं, भगवान नित्य हैं, भगवान व्यापक हैं, भगवान परमात्मा अविनाशी हैं, तो वैसे ही भगवान के अंदर रहने वाले वो प्राणी निर्विकार, नित्य, व्यापक और अविनाशी होते। इससे भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है, संसार के प्राणी हैं, मेरे अंदर नहीं है। क्योंकि यहाँ जो भगवान की भगवत्ता है, संसार की नश्वरता है, दोनों को दृष्टि में रखना होगा, तब ये बातें समझ में आएंगी। भगवान निर्विकार हैं, भगवान नित्य हैं, भगवान व्यापक हैं, परमात्मा अविनाशी हैं, और संसार में विकार होता है, परिवर्तन होता है, संसार अनित्य है, संसार व्यापक नहीं है। और इस तरह से बात को ध्यान में रखना होगा। तो ये जो भगवान के विधि परक वाक्य हैं और भगवान के निषेध परक वाक्य हैं कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। दूसरा विरोधी वाक्य है कि परमात्मा संसार में नहीं है और ये जो संसार है वो परमात्मा के अंदर भी नहीं है। इसको सरल करके दोनों बातों को समझाया गया। दृष्टिकोण की बात है यहाँ, एक साधक का दृष्टिकोण है और एक सिद्ध का दृष्टिकोण है। जैसे जल और तरंग, जल आपने देखा है, हमने देखा है, जल में लहर उठती है, उसकी जल की तरंगें उठती हैं। तो हम यदि जल में तरंग की सत्ता माने कि जल में तरंग है, तो अब बताओ कि जल में जो तरंग है वो तरंग का कारण क्या है? तरंग में जल है और जल में तरंग है, तो जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकती। जल नहीं है तो तरंग हो जाएगा क्या? और जल से ही तरंग पैदा होता है और वो तरंग जल में ही रहता है और वह तरंग समय आने पर जल में ही लीन हो जाता है। जल और तरंग से ये परमात्मा और संसार वाली बात को थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया। हम जब जल की सत्ता मानते हैं कि और तरंग की भी सत्ता मानते हैं, तो तरंग कहाँ है? जल में। वो तरंग कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो जल से। तरंग का कारण क्या है? तो जल। और तरंग कहाँ लीन होता है? तो जल में ही तरंग लीन होता है। तो यह जो तरंग है उसका आधार केवल जल है। अब ये सोचो, कल्पना करो कि जल नहीं है तो तरंग होगा, कहाँ से उत्पन्न होगा? तो तरंग की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो इसलिए जब हम ऐसा मान लेते हैं कि तरंग की सत्ता है, तो फिर ये मान सकते हैं कि जल में तरंग है, तरंग में जल है, क्योंकि वह तरंग जल से ही उत्पन्न हुआ है। इस तरह से यदि हम अब यह माने कि तरंग में जल है, जल में तरंग है, ऐसे ही संसार की जो सत्ता है हम मानेंगे कि संसार है, तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, यह भी हमको मानना पड़ेगा। जैसे जल में तरंग होता है और तरंग में भी जल होता है। तो अलग से जब हम संसार की सत्ता मानेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा के अंदर संसार है, दोनों एक दूसरे के अंदर हैं, यह हमको मानना पड़ेगा। और यह जो तरंग है जल से उत्पन्न होता है, जल में ही नष्ट होता है, जल के सिवा स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और यदि हम ये माने कि तरंग की कोई सत्ता नहीं है, तरंग की कोई सत्ता नहीं है, तो फिर केवल जल है।
जल ही जल है, वैसे ही हम यदि संसार की सत्ता ना माने तो केवल परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। संसार की सत्ता मानेंगे तो परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है, ये दोनों को मानेंगे। और संसार की सत्ता ना माने तो केवल और केवल परमात्मा ही परमात्मा है, यह हमको मानेंगे। और कार्य कारण की दृष्टि से और आप समझना चाहें तो जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है, मिट्टी से बर्तन बना तो बर्तन किससे उत्पन्न हुआ? मिट्टी से। बर्तन के रूप में है तो क्या है? मिट्टी ही है। और जब वो समाप्त हो जाएगा तो मिट्टी ही मिट्टी रह जाएगा। तो मिट्टी से उत्पन्न हुआ बर्तन। अब आप देखो, वास्तव में देखो तो बर्तन में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन दोनों नहीं हैं। अगर बर्तन में मिट्टी होती तो बर्तन के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती। यदि बर्तन में मिट्टी मानते कि बर्तन में मिट्टी है तो जब बर्तन समाप्त हो गया, चाहे मिट्टी का गिलास कहो चाहे मिट्टी की थाली कहो, तो जो मिट्टी का गिलास है उसका जो स्वरूप है, तो जब मिट्टी का गिलास समाप्त हो जाएगा और हम ये मानते हैं कि बर्तन में मिट्टी है, तो बर्तन के समाप्त होते भी मिट्टी की सत्ता भी समाप्त हो जाती। पर ऐसा नहीं होता है, मिट्टी तो रहती ही है। अतः मिट्टी मिट्टी में ही रह जाती है, अपने आप में स्थित रहती है। अगर मिट्टी में बर्तन होता तो जब तक मिट्टी है तब तक बर्तन रहता, परंतु ऐसा नहीं होता, बर्तन नष्ट हो जाता है और मिट्टी रहती है। तो इस तरह से ये दो उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास किया कि यदि हम संसार की सत्ता मानते हैं, दोनों की सत्ता मानते हैं कि परमात्मा भी है और संसार भी है, तो जब हम संसार को मानेंगे तो ये मानेंगे कि परमात्मा के अंदर संसार है, संसार के अंदर परमात्मा है। और संसार नहीं मानेंगे तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे आपने अपने हृदय में वृंदावन धाम को याद किया कि वृंदावन धाम है, बांके बिहारी का मंदिर है, बांके बिहारी की मूर्ति है, हजारों लोग वहाँ दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। तो आपके मन में वृंदावन धाम प्रकट हो गया, तो आपके हृदय में जो वृंदावन धाम प्रकट हुआ, बांके बिहारी की मूर्ति प्रकट हुई, हजारों लोग दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर के अंदर खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं मन में, ये कहाँ से प्रकट हुआ? आपका मन ही वृंदावन धाम बना, आपका मन ही बांके बिहारी की मूर्ति बनी, आपका मन ही वह व्यक्ति बना जो मंदिर के अंदर सैकड़ों व्यक्ति हैं। और जब आप यह चिंतन करना छोड़ देते हैं तो मंदिर, वो धाम, वो व्यक्ति अदृश्य हो जाते हैं। इस तरह से जब परमात्मा ये संकल्प करते हैं बहुश्याम प्रजायेय, तो संसार प्रकट हो गया। उसके कण कण में परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा से ही उत्पन्न है, परमात्मा के बिना इनकी कोई सत्ता नहीं है। और जब दोनों को हम मानते हैं, साधक की दृष्टि से देखते हैं, तो संसार में परमात्मा, परमात्मा में संसार मानते हैं। और तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। भगवान की कृपा ना हो, भगवान प्रकट ना करें तो संसार अपने आप में उत्पन्न नहीं हो सकता। संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र अस्तित्व संसार का नहीं है। इसलिए साधक की दृष्टि से देखें, जब संसार को मानते हो तो परमात्मा में संसार, संसार में परमात्मा देखिए। निज प्रभु में देख ही जगत, कहीं सन करहीं विरोध। और जहीं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। अब सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। और तत्व के दृष्टि से आएंगे तो संसार की कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, ये जीवन मुक्तों की दृष्टि है, ये भक्तों की दृष्टि है। तो इस तरह से सिद्ध की दृष्टि में देखेंगे, भक्तों की दृष्टि में देखेंगे तो वासुदेव सर्वम, तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ नहीं है। ये बात यहाँ सुंदर प्रकट करके विस्तार से ये बताया गया। और जो संसार की सत्ता हम मानते हैं, अहमता के कारण, ममता के कारण, कामना के कारण है, और इसी के कारण से यह संसार बना हुआ है। और सिद्ध दृष्टि से तो परमात्मा ही परमात्मा है।
तो इस तरह से परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है, ये जो दृष्टि हमारी बन गई, ये हमने अनुभव कर लिया कि सिय राम में सब जग जानी। ये सारा संसार कैसे है? तो सिय राम में, जानकी में, कृष्ण में संसार है। और निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। मेरा इष्ट में है सारा संसार। रमा विलास राम अनुरागी। ये संसार क्या है? तो कहे रमा का विलास है। तो जो यह जान लेता है, जो यह मान लेता है कि परमात्मा में संसार है, ये संसार कहाँ है? तो हमारे कृष्ण के अंदर है। ये संसार कहाँ बसा हुआ है? तो हमारे राम के अंदर, हमारे इष्ट के अंदर। तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी किसी की हानि नहीं करता, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, वो सबकी सेवा करता है। निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करहीं विरोध। किसका विरोध करेगा? और श्री राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जुग पानी। तो परमात्मा में संसार देखना, और दूसरा संसार में परमात्मा देखना। जैसे भागवत महापुराण में विराट स्वरूप का वर्णन आया कि जो वृक्ष हैं भगवान के रोम हैं, धर्म भगवान का अग्रभाग है, अधर्म पश्च भाग है, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उदर हैं, शूद्र जो हैं भगवान के चरण कमल हैं। मनुर्मनीषा मनुजो निवासा है, और मनु जी भगवान की बुद्धि हैं। मनुष्य का जो शरीर है भगवान का निवास स्थान है। इसलिए यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहाँ आपकी दृष्टि जाएगी वहीं भगवान का दर्शन होगा। तो संसार में परमात्मा को देखना, परमात्मा में संसार और संसार में परमात्मा को देखना, यह ज्ञान है। ये क्या है? ज्ञान है। संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार देखना, ये मान लेना, अनुभव कर लेना। जब ये बोध हो गया तो समझ जाओ यह ज्ञान हो गया, ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया। और दृष्टि हमारी और आगे बढ़ जाए। ना परमात्मा में संसार है और ना संसार में परमात्मा है। परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा जानना और मानना, ये जो है यह विज्ञान है। और भागवत में कहा गया, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेव उपासित वाम मनः काय वृत्ति भी। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा है, ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन वाणी शरीर की सही वृत्तियों से, बर्ताव से कहे मेरी उपासना करते रहे। और जब निज प्रभु में देखें जगत हो गया, तो फिर जो भी करते हैं, यद यद करोति अखिलम संभूत आराधनम, फिर आप जो करते हैं सब जो हैं सुंदर मंगल में परमात्मा की आराधना हो जाती है। इस तरह से संपूर्ण भूतों में, प्राणियों में परमात्मा हैं और नहीं भी हैं। ये गीता के 9वें श्लोक के 4 और 5वें श्लोक की थोड़ी लंबी चर्चा हमने की आपस में समझने और समझाने के लिए। अब इस पाठ के द्वारा कह करके मैं भी समझने का प्रयास ही कर रहा हूँ। एक बाल सुलभ चेष्टा है। आइए आगे चलते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्था नित्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। भगवान ने उदाहरण देके समझाया, जैसे आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है तो वायु सर्वत्र है, वैसे ही यह संसार मुझ में स्थित है। समस्त प्राणी, समस्त भूत, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पच्छये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ।
जब ये कल्प समाप्त होता है, प्रलय होता है, तो सारे प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और जब यह सृष्टि होती है, प्रारंभ होता है कल्प का, तो समस्त जीव प्राणी भगवान से फिर प्रकट हो जाते हैं। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यमं कृत्स्न मवशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। भगवान कहते हैं जितने प्राणी हैं वो सबकी रचना भगवान उनके कर्म के अनुसार से करते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मशक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश, उदासीन के सदृश का मतलब जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं, उनका नाम उदासीन के सदृश है। यहाँ जो कार्य करते हैं कर्ता का भाव वहाँ नहीं होता है, ये बात है। तो जो उस उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। परमात्मा को कोई कर्म बांध ही नहीं सकते, भगवान ही बता रहे। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमासितं परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण करने वाले मूल संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। यह जो माया है, तो जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख हैं, माया से ग्रसित हैं, वो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं। वैसे आप महाभारत देख रहे हैं, उसमें देखते हैं परमात्मा का दर्शन तो सभी लोग कर रहे हैं, पर दुर्योधन भगवान वासुदेव में भगवत तत्व का दर्शन नहीं करता है। वो चाहता है कि भगवान को बंदी बना ले, भगवान के आदेश का ही पालन नहीं करता। तो बहुत से ऐसे मूढ़ लोग हैं जो अवतार लेकर के हमारे कल्याण के लिए परमात्मा आए हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव स्वरूप में, सूर्य के स्वरूप में, गणेश के रूप में, दुर्गा मैया के रूप में, उनको कहे सामान्य मनुष्य मान लेते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले, विक्षिप्त चित्त, अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण करते हैं। जो ऐसा मानते हैं, जो भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, तो वो समझ जाओ कि भगवान के मोहिनी प्रकृति को धारण करते हैं। भगवान की मोहिनी प्रकृति क्या है? आसुरी संपत्ति, जो गीता के 16वें अध्याय में कहा गया। तो जिसके पास आसुरी संपत्ति है वही भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते हैं। आसुरी संपत्ति क्या है? अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम्। हाँ, ये चौथे श्लोक में 16वें अध्याय के। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, दंभ, पाखंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति है। और बहुत सारे ऐसा आसुरी संपत्ति है, असत्य बोलना। तो ये जो आसुरी संपत्ति जिनके पास होती है वो भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्।
परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मेरा भजन करते हैं। जो दैवी शक्ति संपन्न लोग हैं, वो जो दैवी संपत्ति जिनके पास होती है, वो सुंदर भगवान का भजन करते हैं। दैवी संपत्ति क्या है? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र, उत्तम जो कर्म है, वेद शास्त्र का पठन पाठन, भगवान के नाम और गुण का कीर्तन, स्वधर्म के पालन करने के लिए कष्ट को सहना, शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ऐसे बहुत सारे दैवी संपत्ति हैं। ये जिनके पास होता है तो अनन्य मन से भगवान का निरंतर भजन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रताः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे योगी जन मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर के पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि लोग कैसे कैसे परमात्मा की पूजा और उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहमः मौषधम मंत्रोहमः मेवाज्य महमग्निरहम हुतम। भगवान बता रहे हैं, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मैं हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र मोंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य। तो जानने योग्य कौन है? परमात्मा भगवान ही जानने योग्य है। और जो तत्व ज्ञान है, अध्यात्म विद्या है, वही जानने योग्य है। तो परमात्मा ब्रह्म ही जानने योग्य हैं। पवित्र ओंकार और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरेत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य और प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान। निधान शब्द का अर्थ है प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं, उनका नाम निधान है। और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। भगवान बता रहे हैं कि सबके धाम ही परमात्मा ही हैं, सबके पालन पोषण करने वाले हैं। हम जो जो कर्म करते हैं, सबके दृष्टा भी भगवान हैं, और प्रत्युपकार न चाह करके भगवान सबका हित करते हैं। तपाम्यहम वर्षम निगृह्णाम्य तो सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। त्रिविद्या मां सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मसनन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्।
तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष, यहाँ पाप रहित का अर्थ बताया गया है। यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। अर्थात जो पहले चर्चा हुई थी, जितने भी द्विज हैं उनके ऊपर 3 ऋण होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। जब हम यज्ञ करते हैं तो देव ऋण से ऋण होते हैं। वेद शास्त्र, गीता, रामायण, भागवत इसका अध्ययन करते हैं तो ऋषि ऋण से ऋण होते हैं। और हमारा पुत्र उत्पन्न होता है, संतान उत्पन्न होता है, तब हम पितरों के ऋण से ऋण होते हैं। यहाँ कह रहा है पवित्र मतलब जो देव के ऋण से ऋण हो गया है। तो पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। जो पुण्य करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग में देवता जिन भोगों को भोगते हैं, पुण्यात्मा जी वह भी वहाँ जा कर के उन्हीं दिव्य भोगों का आस्वादन करता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रिधर मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि अर्जुन, जिनके मन में कामना है, जिनके मन में इच्छा है कि हम अमुक वस्तु खाएं, अमुक पहने, अमुक सुंदर गहना हो, कार हो, मकान हो, वाहन हो, ये संसार की भोग इच्छा है। और ये मन में इच्छा हो कि संसार के जो वस्तु पदार्थ हैं उससे दिव्य दिव्य अति उत्तम उत्तम स्तर का वस्तु पदार्थ बेस्ट क्वालिटी का मिले, तो व्यक्ति स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगता है। यह जो सकाम कर्म करता है मनुष्य, तो बार बार यज्ञ करता है, पुण्य करता है, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाता है और पुण्यों के रहते तक स्वर्ग के भोगों को भोगता है। और पुण्य क्षीण होता है तो वापस फिर पृथ्वीलोक में आ जाता है। इस तरह से उसका आना जाना लगा रहता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि उनका जो योगक्षेम है वो सब मैं करता हूँ। योगक्षेम का तात्पर्य क्या है? भगवान के प्राप्ति का नाम है योग, और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन के रक्षा का नाम है क्षेम। तो परमात्मा की प्राप्ति ही योग है, और परमात्मा के प्राप्ति के लिए जो हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, पूजा पाठ, जप, दान, कथा वाचन, श्रवण जो भी साधन करते हैं, उस साधन के रक्षा का नाम क्षेम है। ये दोनों भगवान करते हैं जो अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं उनके लिए। अनन्य भक्ति क्या है? तो न अन्यः अनन्यः, जहाँ भगवान के सिवा कोई दूसरा ना हो उसको अनन्य कहते हैं। जैसे हम भगवान के मंगल में कृष्ण रूप की उपासना करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं, तो कृष्ण के अलावा हम किसी भगवान के स्वरूप से कुछ मांगेंगे नहीं या उनसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। केवल कृष्ण का ही स्वरूप हमको चाहिए। सम्मान सब रूपों का करेंगे, राम रूप का, शिव रूप का, गणेश रूप का, दुर्गा रूप का। किसी को छोटा नहीं कहेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, पर अपने हृदय की बात जो कहनी हो
जैसे पतिव्रता स्त्री अपने घर में अपने पति की सेवा करती है पर सास ससुर का अपमान नहीं करती, सास ससुर की भी सेवा करती है, देवर जेठ की भी सेवा करती है। पर यदि कभी कुछ मांगना हो तो पतिव्रता पत्नी केवल अपने पति से मांगती है, दूसरों से नहीं मांगती। वैसे ही जो अनन्य भक्त होते हैं, राम के अनन्य भक्त केवल राम से मांगेंगे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। क्या मांगते हैं भरत भैया कि अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, गति नहीं चाहिए, क्या चाहिए? केवल राम के चरणों में प्रेम और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये अनन्य भक्ति। तो एक बार क्या हुआ, भगवान राम के अनन्य भक्त पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करते हुए तीर्थ यात्रा करते वृंदावन धाम पहुँचे। अब वृंदावन धाम जा करके सुंदर बांके बिहारी के मंदिर में भगवान का दर्शन करके आनंदित हो रहे थे। बांके बिहारी का दर्शन कर रहे थे, हृदय गदगद था। वही एक संत थे, उन्होंने मजाक कर दिया, विनोद कर दिया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, बिना इष्ट के परशुराम न वैसो मूर्ख होय। वो संत ने तुलसीदास जी को देखा, समझ गए कि भाई ये तो प्रभु राम सरकार के भक्त हैं, अभी बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया के सामने खड़े हैं। तो विनोद कर दिया, मजाक कर दिया, व्यंग कर दिया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, बिना इष्ट के परशुराम न वैसो मूर्ख होय। कहा है तुलसी बाबा, अरे अपने इष्ट को सब प्रणाम करते हैं, अब बिना इष्ट के जहाँ गए वही माथा टेक दिए, जिसको गए उसी प्रणाम कर दिए। ऐसा करने वाला कहे मूर्ख होता है। तुलसीदास ने कहा महाराज बांके बिहारी, क्या गजब की सुंदर छवि है, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, देखो अब ये संत क्या कह रहे हैं प्रभु। तब तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, सरकार अब इन्होंने बात कह दी तो बात लग गई, अब यह तुलसीदास का जो सिर है, मस्तक है, तभी नवेगा जब आप हाथ में धनुष बाण ले लेंगे। का छवि बरनौ आपकी भले बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण ल्यो हाथ। तुलसीदास जी ने कहा महाराज अब तो बात की बात लग गई, तो मेरा सिर तभी झुकेगा, मेरे हाथ तभी जुड़ेंगे। हे बांके बिहारी, मुरली की जगह आप अपने हाथों में धनुष बाण रख लीजिए। तब भगवान ने क्या किया कि भाई मेरा तुलसी आया है, इनको मेरे राम रूप के दर्शन की लालसा है, तो कित मुरली कित चंद्रिका कित सखियन को साथ, अपने जन के काज आज कृष्ण भय रघुनाथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज अपने तुलसी के लिए, तुलसीदास जी के लिए, अनन्य भक्त तुलसीदास के लिए भगवान बांके बिहारी ने सखियों को दूर कर दिया, अपनी मुरली हटा दी, अपना तिरछा मुकुट सीधा कर लिया और धनुष बाण हाथ में लेकर के तुलसी के लिए भगवान बांके बिहारी राम रूप में प्रकट हो गए, राम बन गए। और फिर तुलसीदास ने सिर झुका करके प्रणाम किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की। इस तरह से न अन्य अनन्य, जहाँ हमारे इष्ट के सिवा कोई दूसरा ना हो, ऐसी भक्ति अनन्य भक्ति है। भगवान कहते हैं जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हैं, निष्काम भाव से भजन करते हैं, उनका योग और क्षेम मैं स्वयं करा देता हूँ। अर्थात हम जो साधन करते हैं, ज्ञान ध्यान अध्ययन अध्यापन श्रवण पूजा पाठ कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, इस साधनों की रक्षा भी भगवान करते हैं और भगवान कृपा करके स्वयं मिल जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति भी करा देते हैं। ऐसे अनन्य भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति भी उनको करवा देते हैं। ये
तेऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। भगवान कह रहे हैं कोई किसी दूसरे देवता की पूजा करे तो ही मेरी ही पूजा है, पर वह पूजा ज्ञान पूर्वक है, क्योंकि सनातन परमात्मा को जान करके फिर भगवान रामकृष्ण को पाने के लिए रामकृष्ण की ही पूजा करता है। अज्ञान पूर्वक इसलिए कहा, सकाम व्यक्ति है वो कामना के पूर्ति के लिए दूसरे किसी की साधना कर रहा है, देवता का आराधना कर रहा है, और सकाम भाव से आराधना करेगा तो बार बार जन्म मरण लगा रहेगा। अयम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान बता रहे हैं जो जिसकी पूजा करता है उसी को प्राप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, ये भगवान बता रहे हैं। जो जिसकी पूजा करता है उसी को प्राप्त होता है। और जैसे कई लोग भूत प्रेत को साध लेते हैं, जिन पिशाचों को साध लेते हैं, सिद्धि इत्यादि का प्रयोग करते हैं। कई लोग कर्ण पिशाची होते हैं, अपने कान में अपने मल को लगा लेते हैं और पिशाच की साधना करते हैं। तो देवता को पूजने वाला देवता बन जाता है, देवताओं को प्राप्त होता है। पितरों के पूजन करने वाले पितर लोग चले जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूत बन जाते हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं। और जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं वो कृष्ण को प्राप्त होते हैं, और भगवान की पूजा करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृत मश्नामी प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित खाता हूँ। भगवान बताते हैं कि जो प्रेम से मुझको अर्पण करता है, भगवान ने यहाँ एक वचन का प्रयोग किया, पत्रम पुष्पम फलम। यदि कोई गरीब है, अकिंचन है, कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को बहुत सारे मात्रा में बहुत सारी सामग्री चढ़ानी हो। भगवान कहते हैं पत्रम, एक पत्ता ही अर्पण कर दो, पुष्पम एक फूल ही अर्पण कर दो, फलम एक फल, तोयम एक चुल्लू जल। कितने से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। पर बात क्या है कि यह प्रेम से अर्पण करें। पत्र भगवान ने खाया कहाँ? द्रौपदी के पात्र में एक पत्ता बचा था। जब दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ जाने वाले थे, दुर्योधन ने भेजा, द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती हैं, कृष्ण आते हैं, अब एक पत्ता भगवान ने खा लिया, सारे संसार को तृप्त कर दिया। पुष्प, जब भक्त गजेंद्र के प्राणों में संकट आया, एक कमल का पुष्प लेकर के भगवान को अर्पण किया। उन्होंने उत्क्षिप सांबुज कर्म क्रमा कृच्छान भगवान नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते नमस्ते, उस कमल के पुष्प को फेंका और विष्णु को प्रणाम किया। फल, जूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। माता सबरी ने जो प्रेम से फलों का चयन करके रखा था, उसको परमात्मा ने प्राप्त किया। पत्रम पुष्पम फलम तो हम जो अर्पण करें भक्ति के साथ दें, प्रेम के साथ दें। भगवान कहते हैं मैं सगुण हो करके प्रेम पूर्वक दिए गए तत्वों को ग्रहण करता हूँ। यत् करोसि यदसनासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय
तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, खाता है, हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। जो करते हो करोति यद्यत, जो सब नारायणपणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु कर दो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल स्वरूप कर बंधन से मुक्त हो जाएगा। उनसे मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त होगा। हम जो भी कर्म करते हैं परमात्मा को अर्पण कर देंगे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त कर लेंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। तो परमात्मा तो सब जगह हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह जैसे अग्नियों की तरह विद्युत की तरह परमात्मा तो विराजमान है ही, पर प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। साधन करने से विद्युत प्रकट होती है, माचिस की तीली लेकर के माचिस की डिब्बी से रगड़ने पर या लकड़ी से लकड़ी को रगड़ने पर जैसे यज्ञ आदि में अग्नि प्रकट होता है, वैसे ही जब हम प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। कहते हैं भले ही कोई व्यक्ति बड़ा दुराचारी हो, दुष्ट हो, पापी हो, यदि वह भगवान के चरण के शरण में आ जाता है और भगवान की भक्ति करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। और फिर क्योंकि उसने भजन को ही सार समझ लिया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जो भगवान के भक्त होते हैं कभी नष्ट नहीं होते। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि कोई भी हो, मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कोई भी हो, किसी जाति में उत्पन्न हुआ हो, कैसा भी क्यों न हो, यदि भगवान के शरण में चला जाता है तो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण, राजर्षि, भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इन मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। भगवान कहते हैं जब पतित लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय तो भाई प्राप्त कर ही सकते हैं। परमात्मा सबको मिलते हैं, कहीं कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, इसका कोई भेद ही नहीं है। भगवान ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही, अनित्यम असुखम लोकम। ये जो संसार है क्या है? अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। असुखम, यहाँ कोई सुख नहीं है, अर्थात ये संसार दुखालय है, दुख ही देता है। इसलिए इस दुख रूप क्षणभंगुर अनित्य संसार को और मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कहे भजस्व माम, तू मेरा ही भजन कर, निरंतर मेरा भजन कर।
मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। भगवान कहते हैं, अर्जुन मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए समस्त बातों को छोड़ दो और अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरा ही भक्त बन जाओ, मेरा ही पूजन करो, मुझको ही प्रणाम करो, अपने आत्मा को, मन को, सबको मुझ में लगा दो। और जब तुम मेरे परायण हो जाओगे तो मुझको ही प्राप्त कर लोगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो नाम नवमोऽध्यायः। इस तरह से भगवान बाके बिहारी की कृपा से, गीता माता की कृपा से ये भगवत गीता का 9वां अध्याय यहाँ विश्राम को प्राप्त होता है। और फिर कल प्रातःकालीन सत्र में गीता के 10वें अध्याय का पाठ भगवान की कृपा से करेंगे। तो प्रातःकालीन सत्र में एक अध्याय का पाठ होता है और सायंकालीन सत्र में एक अध्याय का पाठ। इस तरह से एक दिन में 2 अध्याय की गीता का पाठ का क्रम चल रहा है। तो बंधुओं, यह क्रम आप लोगों से जुड़ करके इसलिए भी है कि मेरी कोई ऐसी योग्यता, ऐसी प्रतिभा, ऐसी बात मेरे अंदर नहीं है कि मैं कोई ख़ास कुछ अच्छा, बहुत अच्छा आपको बता सकूं। यह आपके साथ संवाद, आपको जोड़ना और आपसे जुड़ना इसलिए भी है कि यदि आप अकेले पढ़ोगे घर में तो आलस्य और प्रमाद भी होता है। हो सकता है गीता का हम 2-4 श्लोक पढ़ लेते और छोड़ देते, या 1-2 अध्याय पढ़ के छोड़ देते, पर एक हमारा आपका इस यंत्र के माध्यम से संबंध बन गया है। हो सकता है कोई 1 श्लोक सुन ले, 2 श्लोक सुन ले, हो सकता है कोई पूरा अध्याय सुन ले। इसको सुन करके हो सकता है किसी एक व्यक्ति के भी मन में गीता पढ़ने की इच्छा हो जाए। जैसे अभी नवरात्रि में पूज्यपाद दंडी स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज देवी भागवत का सुंदर प्रवचन करते थे, पाठ करते थे। तो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से मैंने भी अन्य बहुत से लोगों के साथ मैंने भी पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से, पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाभाग के मुख से देवी भागवत कथा सुनी। तो मेरे मन में, हृदय में इच्छा हुई कि मैं भी देवी भागवत पढ़ूं। पहले भी मन में इच्छा थी, पर उनके मुख से सुनकर की इच्छा प्रबल हो गई और नवरात्रि में कुछ देवी भागवत के अध्ययन का सौभाग्य मिला, कुछ जानकारी बढ़ी। तो इसलिए भी यह प्रयास है मुख्य रूप से कि मेरे अंदर ही कोई आलस्य प्रमाद न आए और आपके कारण, आपसे जुड़े होने के कारण मेरा भी पाठ एक दिन में 2 अध्याय हो जाता है। और यदि कोई सुन लेता है, किसी को अच्छा लगता है, तो भगवान की कृपा है, भगवती गीता माता का प्रसाद है, भगवान द्वारकाधीश का प्रसाद है। और किसी को कुछ प्राप्त होता है तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान का प्रसाद है और प्रसाद बांटना हम लोगों का काम ही है। और दूसरा यह भी है कि इस यंत्र के माध्यम से इस गीता के पाठ को सुरक्षित करने का मेरे मन में भाव हुआ कि मान लीजिए कभी पढ़ने का मन नहीं है, गीता सुनने की इच्छा है, तो जब चाहें आप और हम, ये फेसबुक में टाइमलाइन में सुरक्षित रहता है। आप भी जब चाहें, मान लीजिए किसी कारण से थोड़ा सुन पाए, पूरा नहीं सुन पाए, तो जब चाहें आप इसको सुन सकते हैं, जब चाहें मैं भी सुन सकता हूँ। तो यही मुख्य भाव है कि यह पाठ सुरक्षित हो जाए और आपकी उपस्थिति के कारण, हमारे आपके एक संवाद के कारण मेरे पाठ में कोई प्रमाद और आलस्य न आए, पाठ पूरा हो जाए। बात यही है, और कोई मेरे अंदर कोई योग्यता, प्रतिभा, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं दिखाने बताने का प्रयास करूं, कि कोई बहुत अच्छा मैं आपको समझा भी सकूं, ऐसा नहीं है। इसी पाठ के माध्यम से मैं भी समझने का ही प्रयास कर रहा हूं और पाठ पूरा हो जाए, यही भाव है। तो अभी तक 9 अध्याय का पाठ हुआ, ये बाके बिहारी की कृपा है, गीता माता की कृपा है। आगे भी पाठ यदि पूरा होता है
तो गीता जी की कृपा, भगवान द्वारकाधीश की कृपा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, गीता माता की, द्वारकाधीश भगवान की। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए।